Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hare Krishna, Yes, ma'am. ma'am. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब हरे लोग? कृष्ण। Ma'am, fine. बहुत अच्छे। फैन मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तपस्विनी जी, आर यू देयर? ओके, तो क्लास शुरू करें। टाइम हो गया है 7:32। क्लास शुरू करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, चलिए। आज की क्लास किस बारे में है, क्या होने वाला है क्लास में, कोई आइडिया है किसी को? ओके, रचित शर्मा एंड TAN. What is TAN? I don't know. Okay. रचित शर्मा एंड आप बताइए क्या है? Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरास। या, थैंक यू। Ma'am, आज की क्लास काऊ के बारे में है, गायों के बारे में। गाय के बारे में। ओके, सो नाइस। अच्छा, रचित शर्मा एंड तन्वी, राइट? आपका नाम यही है ना, रचित शर्मा और तन्वी, है ना? Yes. अच्छा, ठीक है, नाइस। ओके, लाभ्या, हरे कृष्णा। आपने बताया काव के बारे में, थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आज हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काउ प्रोटेक्शन। यानी काउ जो होती हैं, काउस जो होती हैं, गाय जो होती हैं, उनका ध्यान रखना। और दूसरी चीज इसमें है कि किस लिए हमको गाय का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज है कि इनका हमारे साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ क्या रिलेशन है, राइट? तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये सेशन 2 पार्ट्स में है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आपको देनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आपको देनी है। तो ये पूरा सेशन 2 पार्ट्स में है, ठीक है? तो 2 पार्ट्स में इन द सेंस कि आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास अगेन काउ प्रोटेक्शन पर ही होगी। 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो आज बहुत ही इंजॉयबल वीडियोस भी आप लोग देखेंगे, जो कि आई थिंक आप सबको पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तपस्विनी जी शुरू कीजिए। तपस्विनी, ये पूरा, हाँ अभी ठीक है, करेक्ट। तो आज की क्लास हमारी है काउ प्रोटेक्शन पर। जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, फेस्टिवल्स एंड प्रोटेक्शन, यानी उनके प्रति पीछे से क्या हिस्ट्री है, यानी इतिहास है, उनका क्या महत्व है, क्या फेस्टिवल उससे रिलेटेड हैं काउ से, और प्रोटेक्शन, उनको संभालना, उनका ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हम आज इनके बारे में बात करेंगे। इसी काव को देखकर आपको पता लग रहा होगा, जो पिक्चर हमने बना के लगाई है पीपीटी में, उसी में आपको पता लग रहा होगा कि एक गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। दिख रहे हैं? यहाँ पे शिव जी भी है, लक्ष्मी जी भी हैं, सभी देवी, नारद मुनि जी भी हैं, सभी देवी देवता इनमें हैं। तो गाय इतनी ज्यादा पवित्र है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, वास माने रहते हैं उनमें। ओके। आप लोगों के घर में भी, बहुतों के घरों में होता होगा ना, पहली रोटी गाय के लिए बनाते हैं। बनती है आपके घरों में? बनती है। जो सुबह जब पहली चपाती बनाती है आपकी मम्मी, तो वो अलग से रख देती होंगी कि जो बाहर जा रहा है वो गाय को दे के आइएगा। होता है आपके घर में, किसी के घर में? कि आजकल होता नहीं है, ऐसा है क्या? एनी आइडिया? यस, कृशाली सेज यस। ओके। और किसी के घर में, किस किस के घर में होता है पहली रोटी गाय के लिए बनाते हैं, सुबह का पहला भोजन? ओके, हर्षिता ने हाथ खड़ा किया है। ओके, नाइस। कृषांत का भी मुझे दिख रहा है। ओके, नाइस। तो बेसिकली पहले रेवांत ने भी हाँ बोला है। पहले तो होता ही ये था, जब भी चूल्हा जलाया जाता था, रोटी सेकी जाती थी, तवा रखा जाता था, पहली रोटी गाय के लिए ही बना करती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये है कन्वर्सेशन बिटवीन काउ एंड मैन। एक इंसान और एक आदमी के बीच एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत चल रही है। बहुत ही सुंदर एक ये पोयम है। आपको इस पोयम से पता लगेगा गाय की दशा के बारे में।
इंसान गाय काट रहा था, गाय बोली, जिंदगी भर मैंने घास खाई, फिर भी मेरी मौत इतनी दर्दनाक है। हे इंसान, जरा सोच, तू मुझे खाएगा तो तेरा अंत कैसा होगा। दूध पिलाकर मैंने तुझे बड़ा किया, रूखी सूखी खाती थी, कभी ना किसी को सताती थी मैं। जब ना दूध दे पाई तो भी उपलों के काम तो आई मैं। गोबर गैस से तेरा घर उजलाया था, उजलाया मतलब ब्राइट, रोशनी की। मत बेच इंसान मुझे तू, इतनी लालच अच्छी नहीं, मां हूं मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी। वह कहता था जग से न्यारी, उसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी ये दुनिया सारी। तेरे काम ही आई थी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी, तेरे काम ही आऊंगी। तो इंसान और गाय के बीच में बात हो रही है, और इंसान, गाय जो है इंसान को बोल रही है कि तू मुझे क्यों तकलीफ देता है। ठीक है, हर तरीके से मैं तेरे काम आती हूँ, इवन मेरा गोबर, काउ डंग, दूध, सब कुछ मेरा तुझे काम आता है। इवन उसका मूत्र, मूत्र मतलब होता है उसका यूरिन। ठीक है, आप में से काफी लोगों को पता होगा गाय की हर एक चीज काम आती है, और फिर भी हम क्या करते हैं, गाय को तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें खाने को नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक पोएट्री के रूप में, एक पोयम के रूप में है, जिसमें ये कन्वर्सेशन हो रही है इंसान और गाय के बीच। ठीक है, समझ में आई आप सबको? अच्छी है कविता? कविता अच्छी लगी? ओके, ठीक है, यस, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तपस्विनी, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म, ओके, यहाँ पर एक हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, जो कि एक इस्कॉन की गौशाला का है। बहुत ही सुंदर वीडियो है ये, आपको पता लगेगा कि कैसे गाय की केयर की जाती है, गायों की देखभाल कैसे की जाती है वहां पर। यस तपस्विनी। Hare Krishna, my name is Bhaktipriya Das and I'm a student of Bhaktivedanta Academy. In this video, I would like to present you our Goshala. Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandala, Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandala. The Supreme Lord Krishna created cows and chose them as his favorite animals. With that, he gave them a special responsibility to maintain the human beings. So, cows, they give milk to us, the best kind of milk actually. Cow dung for agriculture, cow pee for medication, and for every living being, the greatest kind of maintainer is a mother. For this reason, we call cow our mother or Gomata. On 7 December 1975, Srila Prabhupada wrote, "Our cows are happy, therefore they give plenty of milk. Vedic civilization gives protection to all living creatures, especially cows, because they render such valuable service to human society." In Gurukul, we have a Goshala, so the boys can render some service to Mother Cow. We have many services like cleaning the school, cooking, deity worship, and so serving cows is part of them, as when you serve them, Krishna gets very happy. In our Goshala, all the services are done by Gurukul students. So then the boys, they wash cows, they give them food, they shovel cow dung, and they clean the Goshala huts. Gopala Nandala,
गोपाल नंदलाल Right now in Gurukul, we have 8 oxen, 6 cows and 2 calves. The oxen are used for agriculture, so then every day just before going, they get 2 meals. We give them hay mixed with grains, and then after some time we give them grass. So then after they go, the cows go for grazing, and then after the bull's work is done, they join the cows, and in the evening they come from grazing, and here they get another portion of hay for the night. And also for the night we make smoke for them to get rid of all the mosquitoes and other insects. गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल Thank you very much for watching. Please subscribe to our channel. Hare Krishna. Am I audible, Tapaswani? थैंक यू। देखिए आप लोगों ने ये वीडियो किस तरीके से काउस को जो प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे उनको संभाला जाता है, कैसे उनको उनका ध्यान रखा जाता है, ये सब आपने इसमें वीडियो में देखा, ठीक है ना। तो आपको पता लगा होगा कि काउस कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने कामों में आती है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनका जो मिल्क है वो भी यूज होता है। और एक प्लो होता है उनके, जो इधर आपने देखा होगा गाय के कंधों पे रखा जाता है, जिससे कि खेती बाड़ी की जाती है, यानी कि उनसे फसल उगाने का, फसल के टाइम जब बीज बोया जाता है तो वो भी यूज किया जाता है, वो बैलों के लिए। दैट मेल काउस जो होते हैं वो बैल कहलाते हैं। वंशिका, सिद्धि, हर्षिता, प्लीज लो डाउन योर हैंड्स चिल्ड्रन। थैंक यू। हाँ, अभी बाद में पूछती हूँ मैं। ओ, कृष्णेल सेज कि हमारे घर 12 काउज हैं, 12 काउज हैं। ओके, नाइस। अभी बात करती हूँ मैं तुमसे कृष्णेल। सो हिस्ट्री। तो अब काउस कहां से आई, थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कामधेनु, होली विश काउ, emerged as a part of the epic churning of the ocean by the devas, gods and asuras, yes, evil ones। आप सबको पता होगा देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उनमें से ये काव जो आई थी, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि वासुकी नाग की रस्सी बना के मंदराचल पर्वत पे जब क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उनमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, जिसमें से एक काव भी निकली थी, कामधेनु गाय, ठीक है। और वो जो गाय है वो ब्राह्मणों को दे दी गई थी। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उन्हीं से, उनके दूध, दही, मक्खन, इन्हीं से अपना गुजारा चला पाते हैं। इवन पंचामृत वगैरह बनाने के लिए भी काव का मिल्क, दही, घी सब यूज होता है। According to Bhagavad Purana, 5 divine Kamdhenus like Nanda, Subhadra, Surbi, Sushila, Bahula emerged during the churning of the ocean. The divine Vedic cow Gaumata was given to the sage, जैसा मैंने अभी बताया आपको, संतों को दी गई, so that its divine nectar Panchgavya. What is Panchgavya? I am telling you again. I am telling you later on. Panchgavya क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। Could be used for the yajnas, spiritual rituals and for the welfare of the entire humanity। सभी लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए ये आगे काम आएगी। इसलिए जो गाय जो है, गाय का जो सभी चीजें हैं वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो ये कहाँ से निकली? समुद्र मंथन के दौरान, ठीक है। इतना समझ में आया हिस्ट्री? शो मी अ थम्स अप प्लीज। हर्षिता, आपका हैंड अप है, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो आप? ओके, लो डाउन योर हैंड चाइल्ड। हाँ, थैंक यू हर्षिता। ओके, थैंक यू लव्या। ओके, नाइस। इतना समझ में आ गया सबको हिस्ट्री। हाँ, आगे चलते हैं। आगे, हाँ। सो रेफरेंस टू इंडियन काउज इन द भगवत गीता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 10 वर्स 28 में भगवान ने खुद कहा है, धेनु नाम स्म कामधुक, मैं गायों में कामधेनु हूं, मैं पवित्र हूं, मैं हूं वो।
Along cows, I am the wish fulfilling cow, सुरभि, कामधेनु हूं मैं, विश फुलफिलिंग करने, मतलब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं गाय हूं, कामधेनु हूं मैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है वहां पर गाय, राइट? तो भगवान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब भगवान इतना प्यार करते हैं इनको। कृष्णा जी की कोई भी आप पिक्चर उठा के देख लीजिए, कोई भी फोटो उठा के आप देख लीजिए, वो उस पिक्चर में गाय के साथ ही होती हैं, है ना जी? तो इतना उनको वो गाय पसंद है, और वो खुद कह रहे हैं मैं गाय हूं, है ना, मैं विश फुलफिल काउस हूं। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैम वी लेफ्ट बाय नेटवर्क इशू। ओके रचित, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म, आगे एक श्रीमद् भगवत गीता का ही चैप्टर 18 वर्स 44 में लॉर्ड कृष्णा ने बोला है, भगवान बोलते हैं, कृषि गौरक्षा वाणिज्य, कृषि गौरक्षा वाणिज्य यानी फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन, गौरक्षा काउ प्रोटेक्शन, एंड बिजनेस, नौकरी करना, काम करना, व्यापार करना, आर द नेचुरल ड्यूटीज टू बी कैरिड आउट बाय ह्यूमन। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गौ की रक्षा करना यानी काउस को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, चाणक्य से, जो हमने एक लास्ट क्लास की थी उसमें भी हमने चाणक्य जी के बारे में बताई थी, मौर्य राजवंश के महामंत्री रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है? आत्ममाता गृह पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्नी का धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तिया मात्रः समर्थ, 7 mothers of a man। एक आदमी की 7 माताएं होती हैं। उन्होंने क्या बताया? 7 माताएं होती हैं, 7 मदर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक उसकी अपनी माँ, एक गुरु की पत्नी, एक ब्राह्मण की पत्नी, एक राजा की पत्नी, एक गाय, जो रेड उसमें लिखा है गाय, एक नर्स, और अर्थ यानी पृथ्वी। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आपकी अपनी माता तो माता है, मदर है आपकी, करेक्ट? वाइफ ऑफ गुरु, पहले क्या होता था, गुरुकुल परंपरा होती थी। तो जब बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे तो वहां पर उनकी टेक केयर करने के लिए क्या किया जाता था? जो गुरु की वाइफ होती थी, गुरु माता जो होती थी, वो उन बच्चों की देखभाल करती थी। जैसे उनके लिए भोजन है, मतलब जो भी चीजें जो उनकी नेसेसिटी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करती थी। तो वो कौन, मतलब कैसे हो गई? माँ समान। ब्राह्मण की पत्नी, जो आपके घर में ब्राह्मण होते हैं, जिनको आप पूजा अर्चना करते हैं, या जो आपके घर पूजा अर्चना कराने आते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो भी क्या है आपके लिए? मां समान है। देन राजा की पत्नी, राजा की पत्नी भी क्यों? जैसे प्रजा का ध्यान रखने के लिए राजा की पत्नी बहुत कार्य करती थी। ठीक है, उनको देखभाल करना, प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, उनकी वाइफ्स को, जो लेडीज हैं उनको टेक केयर करना, तो वो भी किस किस समान हो गई? मां समान हो गई। देन काउ यानी गौ माता, जो हमें दूध प्रदान करती है। दूध भी कैसा? अमृत तुल्य, अमृत के समान दूध। तो वो क्या हुई? हमारी माँ। देन नर्स। अब आप कहेंगे नर्स क्यों होती है भाई, हॉस्पिटल की नर्स हमारी माँ समान क्यों है? पर आपको मालूम होगा पुराने जमाने में क्या होता था, दाई माँ होती थी, जो बच्चे को जन्म देने के लिए हेल्प करवाती थी। और इवन कुछ बच्चों को फीडिंग के लिए भी दाई माँ की जरूरत होती थी। ठीक है, और इवन आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा केयर कौन करती है? नर्स करती है, है ना? आपसे पूछती है कि आपने मील लिया, फूड लिया, इंजेक्शन देना, मेडिसिन देना, तो वो भी क्या है? आपकी टेक केयर कर रही हैं। सो वो शी इज ऑल्सो योर मदर। एंड अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माता है, ये आप सबको पता ही है। वही हमें अनाज देती है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो वो क्या है? हमारी माँ समान है। तो चाणक्य ने हमारी 7 माताएं बताई हैं, जिसमें से एक माता गाय भी है। तो अगर गाय हमारी माता है तो हम उसे कष्ट दे सकते हैं? हम उसे किल कर सकते हैं? नो, नेवर एवर। हम उनको परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस लभ्या। हाँ तपस्विनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हो गया। हाँ, हाँ ये वाला यही चाहिए तपस्विनी। ये एक Shri वीडियो है। Krishna स्टॉप स्टॉप Govinda स्टॉप Hare स्टॉप तपस्विनी। Murare. हाँ पहले समझ लीजिए ये क्या है। ये एक वीडियो है जो कि वृंदावन का है। हमारा एक प्रोग्राम वृंदावन गया था, एक हमारा ग्रुप वृंदावन गया था, मैं भी उस ग्रुप में थी। यहाँ पर छोटे बच्चों ने, जो हमारे ग्रुप में बच्चे थे और बड़े लोग भी थे, उन्होंने यहाँ पर इस्कॉन की ही एक गौशाला में, मंदिर के पास ही गौशाला थी, वहां जाके काउस को फीड कराया था। ये एक्चुअल पिक्चर है वहां की, जो कि हमने एक वीडियो बना के हम आपको दिखा रहे हैं। ये वृंदावन की गौशाला है जी। प्ले। He Nath Narayana Vasudeva. तपस्विनी ठीक Shikhe से नहीं दिख रही है। Pibasvamrita Te Dateva. Govinda तपस्विनी पिक्चर ठीक से नहीं आ रही है, फेडेड आ रही है। Am I Damodara right? Madhave. Am I right, children? Krishna Govinda Hare Murare. Okay. He Nath Narayana Vasudeva. Shikhe Pibasvamrita Te Dateva. Govinda Damodara Madhaveti. Vaktum Samardhopi na Bhakti Kachet. Aho Gyananam Vyasana Vimukya. Jikhe Pibasvamrita Te Dateva. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Shri Govinda 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 Govinda. थैंक यू तपस्विनी। हरे कृष्णा। देखिए आप लोगों ने कितनी बढ़िया वीडियो है ना, बच्चों ने कैसे उनको फीड कराया ना। ये एक्चुअली हुआ था हमारे इसमें, ई गुरुकुल के बच्चे ही गए थे। अगर कभी मौका होगा आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों को भी लेके चलेंगे, ठीक है। ओके नाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक्चुअल हमने आपको दिखाई वहां पर। इवन मैं आपको कभी टाइम होगा या कुछ मौका मिलेगा तो मैं आपको अपनी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जो हमने गौशाला में ली हैं। वो भी मैंने कुछ पिक्चर्स इकट्ठी करके रखी हैं, और कुछ बच्चों की भी हमारे पास, जो पिछले बैच के बच्चे हैं उनकी हमारे पास पिक्चर्स हैं। तपस्विनी वो है इस समय पिक्चर्स हमारे पास? सॉरी। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दीज थ्री पिक्चर्स, जस्ट वॉच दीज थ्री पिक्चर्स। मैम वी आर गोइंग टू कुरुक्षेत्र। ओके नाइस, हरि बोल, वेरी गुड। कियान ने मैसेज किया है। ओके सो यहाँ पर हम बता रहे हैं, वी कंसिडर्ड काउ एज वन ऑफ द 7 मदर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि 7 माताओं में से एक मानी जा रही हैं। और वो हमें क्या देती हैं? न्यूट्रिशियस मिल्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट फ्रॉम यंग डे। बचपन से ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर ह्यूमैनिटी, दस नर्चर्स आर हेल्थ एंड वेलबींग। और मतलब बच्चों को छुटपन से, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी ये जो मिल्क होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विद द बुल्स एंड प्लो द लैंड, दे आर लाइक द फादर हु प्रोड्यूसेस द फूड। जो बुल हैं यानी कि जो बैल हैं, आप सेकंड पिक्चर देखिए, उनमें क्या होता है? प्लो, ये जो पीछे लगा हुआ है ना, वो उनको
खेत जोतने के काम आता है। वो खेतों में आगे आगे जाते हैं और पीछे वहां पर क्या किया जाता है, बीज डाले जाते हैं। ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैल भी हमारे लिए बहुत काम आते हैं। देन काउज एंड बुल्स ऑल्सो प्रोड्यूस डंग, जो गोबर होता है और जो यूरिन होता है उनका, जो बाथरूम जो होता है वो भी बहुत वैल्यूएबल होता है। वो फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, सम मेडिसिन्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड बायोगैस फ्यूल बनाने के काम आता है। तो गोबर गैस जो होती है बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। आजकल गोबर गैस के बहुत सारे प्लांट्स लगते हैं, वो भी हमारे काम आती है। इन दैट केस मैं अगर आपको टोटल बताऊं तो काउस की हर एक चीज हमारे लिए यूजफुल होती है। तो यहां पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा लग रहा है सेशन आप सबको काउस के बारे में? कभी किसी ने सोचा काउस के बारे में? ओके, नाइस, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड जी। Without cow protection and cultivation of the Brahminical qualities in human society, at least for a section of the members of society, no human civilization can prosper at any length. Simply by, just a minute, मोहित मैं अभी लेती हूँ आपके क्वेश्चन। Simply by protection of cows, all the wonderful benefits of religiosity and piety within automatically achieved without any separate endeavor. अगर आप काउस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो आपको कोई स्पेशल चीज नहीं करनी पड़ती है, स्पेशल एंडोवर नहीं करने पड़ते, स्पेशल कोई काम नहीं करना पड़ता है आप रिलीजियस क्वालिटीज के लिए। इसीलिए मैंने आपसे जब लेसन शुरू किया, क्लास शुरू करी, तो मैंने पूछा आपसे क्या आपके घर में पहली रोटी बनती है काऊ के लिए? पूछी ना? इसलिए किया जाता है, वो पहली रोटी गाय के लिए इसलिए बनती है। ठीक है। इन स्क्रिप्चर इट इज सेड नमो ब्रह्माय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत दित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है। सो माय लॉर्ड यू आर द वेल विशर ऑफ द काउस। कृष्णा जी कौन है? गोविंदा। यू आर द वेल विशर ऑफ द काउस एंड द ब्राह्मणास, एंड यू आर द वेल विशर ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी एंड वर्ल्ड। और आप किसकी देखभाल करते हैं, किसके लिए अच्छा चाहते हैं? एंटायर सोसाइटी के लिए। आप ब्राह्मणों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप काउस के लिए अच्छा सोचते हैं, आप एंटायर सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं, हर ह्यूमन बीइंग के लिए आप अच्छा सोचते हैं। गोविंदा, गोपाला, गो वर्ड देख रहे हैं आप? भगवान कृष्णा के नामों पे कैसे गो यूज हो रहा है ना? नोटिस किए कभी ये बात? की है? से समथिंग। सत्यम नोटिस की थी कभी ये बात? ओके, लभ्या सेज यस। ओके, सत्यम सेज यस, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कृष्णाली says yes. Okay, very good. Siddhi says yes. Okay, cow worship integral part of Hindu festivals and celebration. हमारे यहाँ पर बहुत सारे काउ से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि गोपाष्टमी। गोपाष्टमी में गायों की पूजा की जाती है, जैसे आपको दिख रहे हैं। इवन बैलों की भी जब खेतों में डालते जाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, माला करना, तिलक लगाना। और आपने जो स्टार्टिंग की मैंने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें भी देखा था वो लोग हल्दी लगाकर उनको गायों को डेकोरेट कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो जो अभी दिखाई हूं मैं, देखा था? छोटे छोटे बच्चे जो थे वो काउस के ऊपर हल्दी लगा के उनको डेकोरेट कर रहे थे अपने हैंड्स पर। ठीक है, वो भी होता है। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं? फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। ओके, कृष्णा पास टाइम विद काउस। यहाँ पर एक कृष्णा जी की लीला के बारे में बात हो रही है कि उनके पास टाइम कैसे गोविंदा और इनको गोपाला कहते हैं। सो कृष्णा इज नोन एज गोपाला, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ द काउस, यानी गायों की रक्षा करने वाले गोपाला। एंड गोविंदा, ठीक है, वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउस, काउस को खुश करने वाला। यहाँ पर इंद्रियों की बात भी है, पर यहाँ पर गायों की बात भी है, गायों को खुश करते हैं। लॉर्ड बलराम रिप्रेजेंट प्लोइंग द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। मैं अभी आपको बताइए, एक प्लो जो होता है, बैल होता है, हल होता है,
वो बलराम जी की पहचान है, वो उनके कंधे पे भी हमेशा होता था। एंड therefore always carries a plow in his hand, whereas Krishna tends cows and therefore carries a flute in his hand. ठीक है। और कृष्णा जी अपनी फ्लूट से, बांसुरी से कैसे गायों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये सब पास टाइम, बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हुई हैं। Thus the two brothers represent कृषि रक्षा। कृषि रक्षा, कृषि मतलब खेती बाड़ी, ठीक है। Protecting bulls by engaging them in farming, and Go Raksha protecting the cows. Vrindavan cows are constant reminder of Krishna's ecstatic cow herding leelas. आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो में भी, पिक्चर में भी, गायों की के साथ ही उनकी बहुत सारी लीला हुई, बलराम जी की और कृष्णा जी की। ठीक है, तो हमेशा ये लीला उनकी गायों के साथ ही होती रही है। ठीक है, गोपाला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, कितना हम बोलते हैं ना, ये नाम बोलते हैं ना, बोलते हैं। ओके, नाइस। ओके, स्वीट पास टाइम ऑफ कृष्णा। देखिए सभी में उनके साथ, कृष्णा जी के साथ कौन खड़ी है? गौ माता, माता, माँ के समान, है ना, इतनी प्यारी लगती है उनको गाय। ठीक है ना, हर पिक्चर में दिख जाएंगे आपको उनके साथ गाय। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ओके, यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जो कि हम आपको इनकी एक छोटी सी लीला बताने जा रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, ये हमने एक यूट्यूब से उनकी एक स्टोरी ली है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। आज एक सेशन में सुना रही हूँ, एक अगले सेशन में भी है। या प्ले। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि कृष्ण काऊ माता को कितना प्रेम करते हैं। एक दिन जब कृष्णा गाय चराने जा रहे थे, तो फिर यशोदा मैया ने बोला कृष्णा को, कृष्णा तुम स्लीपर्स पहन के जाओ, तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तो पता है फ्रेंड्स कि कृष्णा ने क्या बोला? सोचो 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 रे सोचो। चलो मैं बता देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला, अच्छा कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभेंगे तो मेरी गैया के पैर में कांटे नहीं चुभेंगे क्या? यदि आप चाहते हो कि मेरे पैर में कांटे ना चुभे तो मेरे गैया के लिए भी स्लीपर लाओ, तभी मैं स्लीपर पहनूंगा। पता है नंद महाराज के पास कितने काउज है? 9 लेग्स के ऊपर काउज है उनके पास। हर एक काउ के 4 लेग्स होते हैं। तो सोचो कि एक गाय को हमें 4 चप्पल देने पड़ेंगे। तो सोचो फ्रेंड्स, 9 लाख गाय के 4 लेग्स होंगे तो चप्पल कैसे बनवाएंगे? मुझे तो गिनती ही नहीं आ रही, मुझे तो चक्कर आ रही है बाबा रे बाबा। इतना प्रेम करते हैं नटखट कृष्णा गैया से, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए काऊ को, क्योंकि वो कृष्णा के प्रिय है। समझ आई स्टोरी? कृष्णा को कितनी प्रिय है, तो वो क्या बोले कि मैं तो स्लीपर तभी पहनूंगा जब काउस भी पहनेंगी। और नंद बाबा की तो 9 लाख काउस थी, है ना, तो बोले कि उन सबको चप्पल दो, नहीं तो उनको क्या होगा, पत्थर चुभ जाएंगे। कितना प्यार करते हैं कृष्णा जी, इस स्टोरी में आपको बताया। इसका एक और पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वाले सेशन में दिखाऊंगी। अच्छी लगी है आपको ये वीडियो? ठीक है। अच्छा, आज हमने ना तपस्विनी, आई थिंक देयर इज नो पीपीटी, आगे कोई स्लाइड नहीं होगा मेरे ख्याल से।
हाँ, तो ये हमारा था पार्ट 1। इसके आगे हमारा एक पार्ट 2 है जो कि हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, कमिंग फ्राइडे को, जो हमारे पास आज फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। उसमें हम आपको काउस की पहचान करना, उनको क्या खाना देना चाहिए और कैसे आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हो, और एक छोटा सा होमवर्क भी मैं दूंगी आपको, एक छोटा सा होमवर्क, बहुत ब्यूटीफुल सा होमवर्क। आप मुझे याद दिलाइएगा कि मैंने आपको देना है, और मैं तब आपसे उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। ये हमारा उसका पार्ट 1 था जिसमें हमने आज आपको काउस के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेशन हो रहा था, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा? नेक्स्ट सेशन के लिए एक्साइटेड हैं सभी लोग? नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे ना? यस, नाइस नाइस। और एक बच्चे के पास 12 काउज हैं, उन्होंने मुझे लिखा था। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम कुछ फोटोज रखना अपने पास। एंड तपस्वनी, आई वांट दैट पिक्चर्स आल्सो, जो हमारे गुरुकुल के बच्चों की और कुछ मेरी गौशाला में कुछ पुराने जो हमारे स्लॉट्स हैं उन बच्चों की है, प्लीज आप उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी दिखाएंगे बच्चों को। राइट? ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। तपस्विनी, आपको कोई हाथ दिख रहा है? हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा। कार्तिक प्रतीक, यस कार्तिक। अच्छा, नहीं नहीं, वो वो बोल रहे नहीं, मैंने नहीं किया है। ओके, एनी क्वेश्चन चिल्ड्रन? मैम वो गांव माता जो होती है वो तो 1000 से भी ज्यादा होती है। वो वो बोलिए। वो एक ही उसकी एक ही माँ, हम लोग की एक ही माँ होती है, वो सारी गांव माता। माँ समान, सारी काउज हमारी माँ समान होती हैं, है ना? ओके मैम, थैंक यू। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? आज का सेशन समझ में आया ना? आज का तो ऐसे थोड़ा वीडियो वीडियो जैसा सेशन था कि आपको इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, हाँ ठीक है। पोर प्रोश जिया रेज्ड हैंड। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बेटा। मैम अगर कृष्णा जी की 9 लाख गाय थी तो उनके मित्रों की भी तो 9 लाख ही गाय होगी। नहीं, नंद बाबा फिर वो की। कैसे मैनेज करते होंगे ले जाने के लिए? हाँ देखो। देखो, कितनी सारी गायें हैं ना उनके पास, कैसे मैनेज कर लेते थे। ठीक है, कर लेते थे वो, है ना? वो तो गॉड है ना, इसलिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन लीव। इन केस आपका कोई डिनर टाइम हो गया, कोई कोचिंग है, कुछ पढ़ना है, यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव क्वेश्चन देन प्लीज वेट। एनी अदर क्वेश्चन? ओके तपस्वनी जी, फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा माता जी।